हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलर अकेडमी में आपका स्वागत है। और बताइए भाई, आप लोगों क्या हालचाल है? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? आइए, आज वो कोई यूपिटर सीटेड मैथ में पढ़ाया जाएगा क्यूबॉइड मतलब घना। टॉपिक आज का आपका है, आज का टॉपिक आपका है, टॉपिक है आपका क्यूबॉइड। क्या है? क्यूबॉइड जिसे हम कहते हैं घनाभ। क्या है? घनाभ है। आपको क्यों हम समाप्त कर चुके थे। आज आपको न्यू टॉपिक है यूपिटर सीटेड, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए आपका है, जो आपको हर साल आपको 1 से 2 नंबर में आपका इससे भी आपको क्वेश्चन आता है। क्या है? क्वेश्चन नंबर आप पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जाने घनाभ क्या होता है। घनाभ आपकी क्या है? घनाभ जिसे हम कहते हैं क्यूबॉइड। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आपको क्या होता है? देखिए, क्यूबॉइड आपको क्या होता है? जिसकी क्या होते हैं? 6 सतह, सरफेस मतलब आपका फेसेस, सरफेस नहीं, जिसके 6 फेस और आपका एजेज, एजेज क्या होते हैं? 12 और आपके वर्टिसेस, वर्टिसेस आपके कितने होते हैं? 8। मतलब सतह, सतह कितने? 6 सतह। क्यूबॉइड में कितने सतह? 6 सतह। और किनारे क्या है? किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। और शीर्ष क्या है? शीर्ष जिसे हम कोने भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोने कहते हैं। कितने? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। क्यूबॉइड एक सतह है। कितने? 6 सतह, किनारे 12, कोने या शीर्ष आपके कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्या है? 8 होते हैं। मतलब क्यूबॉइड एक त्रिज्यामितीय आकृति है। क्या है? त्रिज्यामितीय आकृति है, जिसमें इसकी परिभाषा आपको क्या है? क्यूबॉइड मतलब घनाभ एक त्रिआयामी, क्या है? त्रिआयामी ज्यामितीय आकृति है। क्या है? आकृति जिसमें 6 सतह, 12 किनारे और शीर्ष 8 और कोने या शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं, घनाभ कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? क्यूबॉइड का घनाभ कहते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा आपका क्या है? इसका डिफिनेशन आपका है, जिस एक त्रिआयामी, एक त्रिआयामी, एक त्रिआयामी ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृति क्या है? ज्यामितीय आकृति होती है। क्या है? आकृति होती है, जिसमें जिसमें 6, जिसमें 6 आयताकार, 6 आयताकार फलक, आयताकार फलक और आयताकार फलक, 12 किनारे, क्या है? 12 किनारे और 8 शीर्ष या कोने। क्या है? शीर्ष या कोने होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। क्या परिभाषा हुआ? एक घनाभ एक क्या है? त्रिआयामी ज्यामितीय आकृति होती है, जिसके 6 आयताकार फलक मतलब 6 रेक्टेंगुलर, क्या होते हैं? 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, 12 किनारे, 8 शीर्ष और 8 शीर्ष या कोने होते हैं। इसकी परिभाषा आपका
ए थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप क्या है? शेप्स मतलब आपका आकृति होता है। क्या होता है? शेप मतलब आकृति। ज्योमेट्रिकल मतलब ज्यामितीय आकृति। ज्योमेट्रिक शेप मतलब क्या होता है? ज्यामितीय आकृति विथ 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। क्या है? रेक्टेंगुलर फेस 12 क्या है? एजेस एंड 8 वर्टिसेस। क्या है? 8 वर्टिसेस। परिभाषा क्या हुआ? आ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप विथ 6 रेक्टेंगुलर फेसेस 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। मतलब एक त्रिआयामी क्यूबॉइड एक त्रिआयामी ज्यामितीय आकृति है जिसके 6 आयताकार मतलब 6 आयताकार फलक और 12 किनारे और 8 कोने या शीर्ष होते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ए थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप विथ 6 रेक्टेंगुलर फेसेस 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। आगे समझ में इतना। आइए फार्मूला देखिए। फार्मूला आपका है, देखिए आपकी परिभाषा पेपर में नहीं पूछा जाता है। क्या है? परिभाषा पेपर में पूछा नहीं जाता है, इसलिए आपको केवल बताते जाए, नोट करना है। अब आपको फार्मूला जो बताएंगे उसे आप लोग नोट कीजिएगा। फार्मूला इसके देखिए क्या होता है। फार्मूला आपका होता है घनाभ के क्या है? घनाभ क्यूबॉइड के फार्मूले आपको क्या होते हैं? क्यूबॉइड फार्मूला आपका है इसमें देखिए फार्मूला टोटल सरफेस एरिया। क्या है? टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल क्या है? कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है। क्या होता है? 2 को स्थान में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल आपका क्या है? जहां एल क्या है? लंबाई है। जहां एल क्या है? लंबाई है। बी आपका क्या है? चौड़ाई है। क्या है? चौड़ाई। और एल आपका क्या है? एच आपका क्या है? ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई है। मतलब एल आपका लंबाई जिसे हम लेंथ कहते हैं, बी आपका चौड़ाई जिसे हम ब्रेथ कहते हैं, एच आपका ऊंचाई जिसे हम हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। आगे समझ में इतना। आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड सरफेस एरिया। क्या है? सरफेस एरिया क्या होता है? 2h कोष्ठक में एल प्लस बी जिसे हम कहते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है?
जिसे हम क्या कहते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2h कोष्ठक में l प्लस डी, मतलब 2 गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आयतन, आयतन वॉल्यूम आपका क्या होता है, आयतन वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है आपका एल इंटू बी इंटू एस, अगर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या कहते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्या कहते हैं, गुणे ऊंचाई। विकर्ण, डायगोनल, डायगोनल आपका क्या होता है, डायगोनल, डायगोनल आपका होता है जिसे हम विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर, हमारा लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। नोट कर लीजिए, फिर आज क्वेश्चन तक चलते हैं जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस से पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका सीटेट 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, दिया है किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है। क्या है, मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर, यदि इसकी लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई, तथा चौड़ाई, चौड़ाई कितना है, 6 मीटर, 6 मीटर है, तो इसका आयतन मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन, इसका आयतन मीटर स्क्वायर में है, मीटर स्क्वायर में है। क्या है, मीटर स्क्वायर में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका दिया गया है, दिया 112। ऑप्शन 2 आपका दिया गया है 126। ऑप्शन 3 आपको दिया गया है 168। ऑप्शन 4 आपको दिया गया है 224। क्या है, 224। आपका सीटेट, सीटेट 2019 का क्वेश्चन, सीटेट जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। आइए देखिए, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कह रहा है किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई, किसकी लंबाई, घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में, सेंटीमीटर में 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या है, इसका आयतन है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है, कुल पृष्ठीय घनाभ का, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस, सरफेस
एरिया आपका क्या होता है, टू कोष्टक में एल प्लस डी, एल इंटू डी प्लस डी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अभी आपको हमने पीछे बताया है जस्ट टोटल सरफेस एरिया मतलब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, टू कोष्टक में एल बी मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। जहां आपको लंबाई दिया गया है, चौड़ाई 6 दिया गया है, ऊंचाई हमें नहीं मालूम क्या है। लंबाई आपका 8 मीटर दिया है, चौड़ाई 6 मीटर दिया है, ऊंचाई हमें नहीं मालूम। पहले हम ऊंचाई निकालेंगे तब आपका आयतन निकलेगा। आयतन निकालना है, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, यहाँ आपका हम इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से क्या है ऊंचाई निकालेंगे। यहाँ से टोटल सरफेस एरिया आपको कितना दिया है, 194। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 194 रख दीजिए। 194 बराबर 2 कोष्टक में एल बराबर आपको कितना दिया है, देखिए एल बराबर आपको कितना दिया है, एल बराबर आपको दिया है 8 मीटर और बी बराबर आपको दिया है कितना, 6 मीटर। कितना, 6 मीटर। एच बराबर आपको नहीं मालूम है, निकालना हमें। तो देखिए एल इंटू बी है, एल इंटू मतलब 8 गुणे 6, 8 गुणे 6 मतलब कितना हो जाएगा, 8 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 प्लस बी एच क्या है, बी एच, बी का मान हमें कितना 6 है, एच का मान नहीं मालूम, 6 एच प्लस यहाँ आपका आ जाएगा एच एल, आपका आ जाएगा 8 एच। आगे समझिए इतना। नेक्स्ट देखिए आपका 2 से हम काट देंगे तो कट जाएगा हमारा, यहां से आ जाएगा, इसे हम जोड़ लेंगे 48 प्लस 6h 8 8 6 14 एच, ये आपका कट गया, 2 9 18 और 2 7 14 कितना आ गया, 97। 48 प्लस 14 एच बराबर कितना आ गया, 97। इसे हम घटा देंगे तो 14 एच बराबर आपका आ जाएगा 97 माइनस 48, तो एच इक्वल टू आपका आ जाएगा 17 में से 8 जाएगा 9 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर 8 में 4 जाएगा कितना, 4 आ जाएगा बटे कितना, 14। 14 परसेंट क्या बटे 14, 7 7 49, 7 दूनी 14, तो एच बराबर कितना आ गया, 7/2। एच का मान कितना आ गया, 7/2। अब पूछ रहा है आपका इसका आयतन, क्या है किसका आयतन, घनाभ का आयतन। निकाल दीजिए, घनाभ का आयतन बराबर आपका आ जाएगा, घनाभ का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मतलब एल इंटू बी इंटू एच। एल का मान हमारे कितना 8, 8 गुणे बी का मान कितना 6 गुणे 6, एच का मान कितना है 7/2, 7/2। काट दिए 2 चौके 8, आग गुणा करने पर 4 गुणे 6 गुणे 7, 4 6 24, 24 गुणे 7 बराबर कितना आ जाए, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16, 168 मीटर, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। ऑप्शन 3 आपका सही है। आगे समझ में, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है। नोट कीजिए, इसके साथ लीजिए, फिर आपको एक बार समझा रहे हैं। मिटा दें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, दिया है, कह रहा है यदि एक घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, यदि एक घनाभ के आधार का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, अन्य दो आसन्न अन्य दो आसन्न पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना है? 72 वर्ग सेंटीमीटर। कितना? 72 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग सेंटीमीटर है नहीं है, तथा 40 वर्ग सेंटीमीटर, 72 तथा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उस घनाभ का आयतन, उस घनाभ का आयतन होगा, ऑप्शन ए आपका है, 480 घन सेंटीमीटर, 480 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी आपका है 360 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी आपका है 240 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी आपका है 80 सेंटीमीटर क्यूब। कितना? 80 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हरियाणा लेवल 2 में आपको पूछा गया है। हरियाणा लेवल 2 जिसे हम 6 to 8 आपका 2023 का क्वेश्चन है। कितना? 2023 का क्वेश्चन आपका हरियाणा लेवल 2 जो आपका 6 to 8 है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या, यदि एक घनाभ के आधार का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, अन्य दो आसन्न पृष्ठों का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर और 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ के आधार का क्षेत्रफल आपका दिया है कितना? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर दो आसन्न पृष्ठों का क्षेत्रफल दिया है 72 और 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या करिए? घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए घनाभ का आयतन आपको दिया है, यहां से आधार का क्षेत्रफल L इंटू बी आपका दिया है कितना? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी इंटू एच आपका दिया है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एच इंटू एल आपको दिया है कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाभ का आयतन पूछ रहा है। घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू वी इंटू एच। वॉल्यूम आपका घनाभ का आयतन, ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जब तक हमें लंबाई चौड़ाई मालूम है तब तक हम आयतन निकालने से, तो यहां से हम पहले निकालेंगे क्या? घनाभ का आयतन निकालेंगे। आ जाएगा यहां से हमारा, देखिए गुणा कर लीजिए। क्या है? गुणा कर लेंगे हम। जब गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आपका L इंटू बी, एक घनाभ के आधार का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अन्य दो आसन्न भुजाओं के क्षेत्रफलों का, दो आसन्न पृष्ठों का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। 72 सेंटीमीटर 40 सही है। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। सही है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, L इंटू बी गुणे डी इंटू एच गुणे एच इंटू एल, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई गुणे लंबाई। कितना आपका 80 गुणे 72 गुणे 40। यहां से हमारा कितना आ जाएगा, एल का एल में गुणा होगा, बी का बी में होगा, एच का एच में होगा। कितना आया, यहां से आपको गुणा करने पर एल स्क्वायर गुणे बी का स्क्वायर गुणे एच का स्क्वायर, क्या आपका आ जाएगा 4×32 00 3272 गुणा कर लेंगे। 1 मिनट। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 56 1 57, 576, 4 से गुणा कर दिए। यहां से हमारा 400 4 6 24, 4 हसिया 2 और 2 सत्ते 14, 14 2 16, 2 बच्चे 10, 10 1 11। कितना आएगा आपका, कितना आएगा गुणा करने पे कितना आएगा, यहां पर गलती है। 1 मिनट फिर से देखिए। यहां से आपका आ जाएगा 8 चौक 32 00 72 गुणा कीजिए 0 0 4 2 3 6 0 0 7 दूनी 14 7 3 21 21 1 22। यहां से आपका 0 0 4 6 4 10 3 23 0 4 00। यहां से आपका आ जाएगा गुणा करने पर इसका 23 0 4 0। तो आपका यहां से आ जाएगा एल इंटू बी इंटू एच का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे हम तो यहाँ आपका करनी में आ जाएगा, तो 23 0 400। कितने का वर्गमूल है आपका, ये आपका कितने का वर्गमूल है, एल इंटू डी इंटू एच। घनाभ का आयतन पूछ रहा था ना आपका, एक घनाभ का आयतन ही है। अभी आपका 480 का घनमूल है। यहां से आपका आएगा वर्गमूल आ जाएगा आपका कितना आ गया 480। कितना आ गया 480 सेंटीमीटर क्यूब। ये ऑप्शन जो ये आपको दिया गया है कितना है, ऑप्शन में यही है ना 480। हाँ सही है 480 सेंटीमीटर क्यूब आपका ऑप्शन ए सही है, नोट कर लीजिए। इसके साथ ले लीजिए, फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं आपको, मिटा दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, दिया है धातु के एक ठोस घनाभ पर धातु के एक ठोस घनाभ कार बॉक्स, क्या है बॉक्स,
बीमाएं बीमाएं क्या है? बीमाएं 200 सेंटीमीटर, बीमाएं 200 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर है। तो पिघलाकर एक ठोस घन के रूप में, एक ठोस घन के रूप में ढाला गया है। क्या है? ढाला गया है। दोनों ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रों का अंतर, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर। क्या है? क्षेत्रफलों का अंतर होगा। ऑप्शन ए आपका है 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका है 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका है 25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे आप लोग होमवर्क है, हल करके बताइएगा कमेंट में आंसर। कल आपको नहीं आएगा, फिर कल की क्लास में आपको बताएंगे हम। ये आपका सीटेट 2024 का क्वेश्चन है। क्या है? सीटेट 2024 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। और वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।